चाहे अपना प्रथम उपदेश पूरा हो चुका था, दूसरा उपदेश आरंभ कर दिया था। दूसरे उपदेश के आरंभ में जो महत्वपूर्ण वर्णन था वही था कि आसन का अभ्यास हो जाने पर इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर परिमित आहार लेते हुए साधक गुरु के निर्दिष्ट जो गुरु ने उपदेश किया उस मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करें। फिर चित्त की चंचलता प्राण की चंचलता पर निर्भर करता है। जितना प्राण चंचल होगा, वायु चंचल, उतना ही चित्त चंचल होगा। प्राण स्थिर हो गया तो चित्त भी स्थिर। इस प्रकार वायु को प्राण को स्थिर करने पर, निरोध करने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है, स्थिरता प्राप्त कर देती है। और सर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य वाली स्थितियां ले सकते हैं। फिर जीवन किसको कहा, जब तक जीवन में प्राण है, स्थिता देही यावत वायु, वायु नहीं प्राण है तब तक। फिर नाड़ियों में मल भरा हुआ है तो प्राण सुषुम्ना में संचार नहीं हो सकता है। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी तो प्राण सुषुम्ना में संचारित हो जाएगा। तो सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए, और वो भी प्रतिदिन, और उससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाते हैं। बाकी बद पद्मासन में बैठकर अर्थात कसकर पद्मासन में बैठने के पश्चात पीड़ा से श्वास भरने को बोला है। तत्पश्चात कुंभक पीड़ा से छोड़ना, पिंगला से छोड़ना, कुंभक का वर्णन नहीं है। उसके पश्चात ध्यान रख लेना, यहाँ बाह्य कुंभक का वर्णन कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन ये समझना है। तत्पश्चात पिंगला से लेना है, अंत कुंभक है, पीड़ा से छोड़ देना है। यहाँ बाह्य कुंभक का वर्णन नहीं है। और बोले धीरे धीरे करना चाहिए। इस प्रकार 3 महीने तक अभ्यास करने पर यह अभ्यास क्या नाड़ी समूह निर्मल हो जाते हैं, समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। कितने महीने तक अभ्यास करने पर? 3 महीने तक, ये ध्यान रखना है। बाकी 4 समय है, प्रातःकाल, मध्य दिन का 12 बजे, सायकाल और अर्धरात्रि। और धीरे धीरे कुंभकों की संख्या 80 कर देनी चाहिए, 80 कर देनी चाहिए। जो निम्नतम प्राणायाम की श्रेणी है, आरंभ में जो प्राणायाम सिद्ध होता है, जिसको अधम कोटि का कहते हैं, निम्नतम श्रेणी का कहते हैं, उसमें पसीना आता है। मध्यम श्रेणी वाले में शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। उत्तम प्राणायाम वह होता है जिसमें प्राण ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाता है, योगी स्थिर हो जाता है, योगी स्थिर हो जाता है। तत्पश्चात का है प्राणायाम करते समय जो पसीना उत्पन्न होता है, उस पसीने को शरीर पर ही मलना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में स्फूर्ति, शक्ति और हल्कापन आता है, हल्कापन आता है। अब आगे अभ्यास काल में कैसा भोजन करना चाहिए उसका वर्णन है। अभ्यास काले प्रथम सस्तम सिराज्य भोजनम तथोभ्यास दृढ़ीभूतेन तादृंग नियम ग्रह। योग अभ्यास के आरंभ में दूध और घी युक्त भोजन उत्तम कहा गया है। तो भोजन के लिए भी प्राणायाम के अभ्यास में करेंगे तो घी और दूध, दूध और घी युक्त भोजन, दुग्ध और घृत युक्त भोजन करने का निर्देश यहाँ स्वामी स्वात्माराम जी कर रहे हैं। तो अभ्यास काले प्रथम, अभ्यास काल में सबसे पहले बोले प्रारंभ में दूध और घी युक्त अभ्यास काल के प्रारंभ में करना चाहिए। बाद में अभ्यास दृढ़ होने पर इन नियमों में आग्रह रखना आवश्यक नहीं है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो फिर दूध और घी वाला भोजन आवश्यक नहीं है। मतलब ये नहीं तो करना ही करना है। तत्पश्चात मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी चल सकता है, लेकिन प्रारंभ में ऐसा भोजन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। सी राज्य घृत युक्तम यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत स्नेह स्नेह तथा सेवितो वायुरन्यता हिति सद्गुण। जैसे जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि धीरे धीरे वश में लाए जाते हैं, उसी प्रकार प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है। और सही प्रकार से प्राणायाम सही रीति से करेंगे, सही नियम से करेंगे, और प्राणायाम गलत रीति से, गलत तरीके से, ये सभी रोगों का नाश करने वाला है। और इससे सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। सही रीति से करने पर युक्त सर्व रोग क्षयो, सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है। और अयुक्त अभ्यासान, अयुक्त अभ्यास, गलत रीति से, गलत तरीके से करेंगे सभी प्रकार के रोग समुद्भव, सर्व रोग समुद्भव, सभी प्रकार के। कौन कौन से बोलते हैं? दमा, खांसी, हिचकी, सिर कान आंखों में पीड़ा और विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार के रोग। इसलिए साधक को उचित रीति से वायु का रेचन करना चाहिए। धीमे धीमे रेचन, धीमे धीमे पूरक, और धीमे धीमे ही क्षमता के अनुरूप कुंभक करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से प्राणायाम में सफलता मिलती है।
अब प्राणायाम में सफलता मिलती है, फिर क्या होता है, फिर बोलते हैं हिरा तो नाड़ी शुद्ध स्यादः। जब नाड़ी निर्मल हो जाती है उसके बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे शरीर निश्चित रूप से पतला और कांतिमान हो जाता है। काय से कृष्णा कांति सा जायते। जब नाड़ी शुद्धि हो गई या प्राणायाम सिद्ध हो गया, उसका फल बता रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि नाड़ियां निर्मल हो गई है? नाड़ी समूह निर्मल हो जाए, क्या लक्षण क्या है? तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, काय से कृष्णा कांति सा जायत निश्चितम। शरीर निश्चित रूप से पतला हो जाता है, कांतिमान हो जाता है। शरीर पतला हो जाता है और कांतिमान हो जाता है, तेजस युक्त हो जाता है। शरीर पतला हो जाता है, फिर मोटापा नहीं रहता है। फिर आगे बोलते हैं, नाड़ी के निर्मल हो जाने से साधक इच्छा अनुसार श्वास को रोक सकता है, इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। फिर 4-5 लाभ है, शरीर पतला, कांतिमान। फिर बोलते हैं वायु को जितना धारण करना चाहे धारण कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात उतना कुंभक लगा सकते हैं, कुंभक लगा। इसका अभ्यास स्वामी राम ने किया, 24 घंटे तक उन्होंने वायु को धारण करके रखा, वायु को धारण। और सारी मशीनें अमेरिका के हॉस्पिटल लगा के देख लो कि मैं श्वास लूंगा भी नहीं, श्वास लूंगा भी ना, यथेष्ट वायु धारण। फिर अनलस्य प्रदीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तब पाचन क्षमता अच्छी हो जाती है। नाद अभिव्यक्तिम आरोग्यम जायते, नाद का श्रवण सुनाई देने लगता है, नाद की अभिव्यक्ति होने लगती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये प्राणायाम का लाभ है। सही रीति से सम्यक प्रकार से प्राणायाम करेंगे तो सभी रोगों का नाश होता है, नाड़ी समूह निर्मल हो जाता है, शरीर पतला हो जाता है, कांतिमान हो जाता है, यथेष्ट धारण, वायु जितना चाहे उतनी देर तक कुंभक लगा सकता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, नाद की अभिव्यक्ति होने लगती है, नाद सुनाई लगने लगता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य के लाभ होता है। अब आगे बोल रहे हैं, मेद श्लेष्मादिक पूर्व सट कर्माणि समाचरित अन्यस्तु नाचरित दोषाणाम संभावित। स्थूलता और कफ जिनके अधिक है, जिनके भीतर नस नाड़ियां में कफ अधिक है, अर्थात कोलेस्ट्रॉल अधिक है, कोलेस्ट्रॉल अधिक है, स्थूलता अधिक है, उन्हें 6 शोधन कर सटकर्म करने चाहिए। किंतु जिनमें वात पित्त कफ तीनों सम दोष अवस्था में, सम अवस्था में हो, उन्हें इन क्रियाओं के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, इन्हें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सटकर्म की अनिवार्यता नहीं बताई गई है। सटकर्म किन करना चाहिए? जो एक तो स्थूल अधिक हो, एक तो स्थूल अधिक हो मतलब मोटे अधिक हो, और दूसरा श्लेष्मा हो। तो स्थूल का यहाँ मेद कहा है, क्या कहा? मेद। और दूसरा श्लेष्मा, श्लेष्मा अर्थात कफ, मोटापा। जो मोटापा से युक्त कफ से ग्रसित है उनके लिए सटकर्म। अन्य जिनके त्रिदोष सम हो, त्रिदोष सम हो, तो वात पित्त कफ तीनों सम अवस्था में हो, उनके लिए आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आवश्यकता नहीं है। अब वो सटकर्म क्या क्या है? धोतिर बस्ती तथा नेति त्राटक नौलिक कपाल भाति चेतानी सटकर्माणी। तो सटकर्म किनको? जिनमें स्थूलता मेद और श्लेष्मा हो उन्हें। तो सटकर्म 6 है, धोती बस्ती, धोती बस्ती नेति, ठीक है, धोती बस्ती नेति, त्राटक नौली कपाल भाति, त्राटक नौली कपाल भाति, ये 6 सटकर्म है। घेरन पढ़ोगे तो ध्यान रखना थोड़ा क्रम में भिन्नता आएगी, थोड़ी क्रम में भिन्नता आएगी, बस ये इतना ध्यान रख लेना है कि सीक्वेंस हठ प्रदीपिका के अनुसार पूछा जा रहा है या घेरन के अनुसार पूछा जा रहा है। तो जिनमें स्थूलता और कफ अधिक है उन्हें धोती बस्ती नेति त्राटक नौलिक कपाल 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए। कर्म षटकम गोप्यम घट शोधन कारकम, यहाँ भी घट शरीर को कहा है, केवल घेरन में ही घट शरीर को नहीं कहा है,
इसमें भी यहाँ घट शब्द ही प्रयोग किया है। तो शरीर को शुद्ध रखने वाली, आश्चर्यजनक फल देने वाली ये 6 क्रियाएं गोपनीय रखनी चाहिए, इसलिए योगी राजू द्वारा इन्हें बहुत महत्व दिया गया है। बहुत, तो घट का अर्थात शरीर है, ठीक है, घट का अर्थ शरीर, घटस्थ योग गहरण में कहा गया है, यहाँ घट यानी शरीर, बस। तो ये 6 शरीर को शोधन करने के लिए इनको बोलते हैं गोपनीय रहनी चाहिए। धोती बस्ती नेति त्राटक नौली और कपाल भाती, तो गोपनीय रखनी चाहिए। और योगी पुंगवे, योगी राजू ने बहुत महत्व दिया, बहुत प्रकार के, इसलिए घृण संहिता षटकर्म से शुरू हो रही है। अब धोती का वर्णन, अब धोती का वर्णन, 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा कपड़ा। यहाँ केवल एक ही धोती का वर्णन है, वो है वस्त्र धोती। गहरण में अन्य प्रकार की है, शुरू में 4 है, फिर 4 का भी किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 3 है, किसी का कितनी है, इस प्रकार बहुत प्रकार की है, लेकिन यहाँ एक ही प्रकार की धोती है और वो है वस्त्र धोती। वो वस्त्र धोती तो 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा कपड़ा कहा है। तो चौड़ाई 4 अंगुल, जितनी है 4 अंगुल है, और लंबाई 15 हाथ। लंबाई 15 हाथ कही गई है, लगभग 15 हाथ 15 मीटर के करीब। जल में भिगोकर गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निगलना चाहिए, पुनः इसे धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए, इसे धोती क्रिया कहते हैं, इसे धोती क्रिया कहते हैं। तो जल में भिगोकर इस कपड़े को 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा जल में भिगोकर धीरे धीरे से निगलना चाहिए और फिर बाहर निकालना चाहिए, इसे धोती क्रिया कहते हैं। इसके लाभ का वर्णन करते हुए कहा गया है, धोती क्रिया के फलस्वरूप खांसी, दमा, तिल्ली मतलब लीवर की प्रॉब्लम, कुष्ठ, अन्य 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में पढ़ेंगे 20 प्रकार के कफ के रोग हैं, और जितने प्रकार के कफ के रोग है इस धोती से नष्ट हो जाते हैं, कफ रोग नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ कुष्ठ भी नष्ट होता है, तिल्ली लीवर की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, दमा, अस्थमा, खांसी इत्यादि पूर्ण रूप से ठीक हो जाती हैं। अब इस धोती के अंदर एक और अभ्यास का वर्णन है, वो गज करनी। यहाँ षटकर्मों के अंदर 6 के अंतर्गत 7 है, और वहां 6 के अंतर्गत लगभग 21 से अधिक षटकर्म है। तो गज करने के लिए बोल रहे हैं, उदृगत पदार्थम उद्वंती पवनम अपानम उदीर्य कंठनाले कर्म परिचय नाड़ी चक्र गज करनी करते, क्रमशः नाड़ी समूह पर नियंत्रण पाकर साधकगण अपान वायु को ऊपर उठाकर कंठ नली में लाकर उदर स्थित पदार्थों का वमन करते हैं। हटियोग के जानकर इसे क्या कहते हैं, गज करनी। तो ये गज करनी क्या है, वमन, अपान वायु हम वमन अंगुली डाल के करते हैं, स्वतः जो अपान को ऊपर उठा के जो करते हैं उसे, तो उदर पर जितने शरीर में पदार्थ है उन्हें उल्टी करके बाहर निकालना क्या है, गज करनी। क्या है, गज करनी। अब दूसरा अभ्यास बस्ती। तो धोती के अंतर्गत 2 चीज ध्यान रखनी है, वस्त्र धोती और गज करनी का वर्णन है। वस्त्र धोती और गज करनी का वर्णन है सॉरी, धोती के अंदर वस्त्र धोती और गज करनी, वस्त्र धोती और गज करनी का वर्णन धोती के अंतर्गत है। अब बस्ती, अब दूसरा बस्ती। बस्ती के लिए कहा है, नाभिद गंजले पायुन स्तनालो उत्कटासन आधार कुंचन कुरियात सारणम बस्ती कर्म। जो एनिमा है वो एनिमा ही
बस्ती क्रिया है, बस्ती क्रिया है। नाभि पर्यंत जल में स्थित हो, गुदा में एक नली डालकर उत्कटासन करते हुए साधक गुदा का संकोचन करें और भीतर के इस बड़ी आंत जो है उसका शुद्धि क्रिया, उसको धोना यहाँ बस्ती क्रिया का है। क्या कहा है? बस्ती क्रिया। तो एनिमा ही कहा है, ठीक है। तो नाभि पर्यंत जल में से गुदा में एक नली डालकर उत्कटासन करते हुए साधक को गुदा का संकोचन करें और इसे धोएं, तो इसको बस्ती कहा है। उसको क्या कहा? बस्ती। अब इस बस्ती के लाभ, गुलमहा, प्लीहा, उदर पेट के, चापी वात पित्त कफ उद्भवा सकला रोग नष्ट। तो इस बस्ती क्रिया के अभ्यास से, ठीक है, पेट का फूलना, लीवर से संबंधित, यकृत से संबंधित समस्याएं, फिर जलोदर, जल का अधिक हो जाना, पेट से संबंधित ये भी बीमारी है, और वात पित्त कफ, तीनों जन्य बीमारियां, तीनों वात पित्त कफ, तीनों की जो समस्या किसी प्रकार की है, वो सब के सब, क्योंकि अपने शरीर का निर्भर सबका सब आंतों पर रहता है, आंतें स्वस्थ, सब स्वस्थ, तो आंतों की शुद्धि बस्ती क्रिया से होती है। इसलिए वात पित्त कफ तीनों का नाश करती है, तीनों का नाश करती है, इसमें रखना है। तत्पश्चात धात्रेन्द्रियात् कर्ण प्रसादामध्याच कांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोष निहन्य तब्यस्यमानम जल बस्ती कर्म। देखो यहाँ भी जल बस्ती का नाम दिया है, गहरण्य में जल बस्ती शुष्क बस्ती दो है, लेकिन इन्होंने इस बस्ती का नाम जल बस्ती भी दिया है। तो बोल रहे हैं जल बस्ती क्रिया का अभ्यास त्रिदोषों को पूर्णतः नष्ट करता है, धातु इंद्रिय और अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। धातु इंद्रिय और अंतःकरण, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और शरीर में कांति लाता है, शरीर में कांति। जब क्योंकि आंतों की शुद्धि हो जाएगी, रक्त शुद्धि हो जाएगी, रक्त शुद्धि हो जाएगी, शरीर स्वास्थ्य हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा और त्रिदोष नष्ट हो जाएंगे, धातु पुष्ट होंगे, धातु पुष्ट होंगी, इंद्रिया पुष्ट होगी, इंद्रिया पुष्ट होगी तो अंतःकरण में प्रसन्नता आएगी और साथ साथ में जठराग्नि प्रदीप्त और शरीर में कांति। तो ये बस्ती के इतने सारे लाभ हैं, बस्ती के इतने सारे लाभ हैं। तीसरा क्रम नेति, सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासानाले प्रवेश्येते मुखाग्निर्गमे येषाम नेति सिद्धिर्निगद्यते। चिकनी और लगभग वितस्ता, वितस्ता 9 इंच को कहते हैं, 9 इंच को लगभग वितस्ता, 1 फीट से थोड़ा कम, 1/4 फीट कम, 1 फीट से 1 फीट का 3/4 भाग, ठीक है। 9 इंच लंबी सूत्र को नासिका में डालकर उसे मुख से बाहर निकालें, इसे ही सिद्ध लोग, योग के सिद्ध लोग क्या कहते हैं? नेति कहते हैं। तो जल नेति का वर्णन नहीं है, नेति के रूप में सूत्र नेति का ही वर्णन है हठ प्रदीपिका में, रबर का भी नहीं है, रबर का भी नहीं है। लेकिन आधुनिक रूप से जल नेति, रबर नेति, सूत्र नेति 3 रूप से की जाती है। अब इसके लाभ, कपाल शोधिनी चेव दिव्य दृष्टि प्रदायनी। तो नेति का है कपाल, मस्तिष्क को शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करती है। जदुर्ध्व जात रोगोद्यम, स्कंद प्रदेश से ऊपर तक गले, नाक, कान, आंख, इन सब के रोगों को नष्ट करता है। नीतिरास उन्नतिजा, शीघ्र ही नष्ट करता है, ठीक है। तो नेति क्रिया मस्तिष्क को शुद्ध करती है, सूक्ष्म दिव्य दृष्टि प्रदान करती है और कंधे से ऊपर जितने प्रकार के रोग होते हैं उनको शीघ्र नष्ट करती है, नष्ट करती है। अब त्राटक, त्राटक कोई भी प्रकाश जलाकर उस प्रकाश को निरंतर एक तक बिना पलक झपकाए हुए देखना त्राटक कहलाता है। यहाँ त्राटक उनका है स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंख से आंसू बाहर ना आ जाए। तो किसी सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक निरंतर देखना है जब तक आंखों से अश्रु ना आ जाए। आचार्यों ने इसे त्राटक कहा है। क्या कहा है? त्राटक। इसका लाभ बताते बोल रहा है मोचनम नेत्र रोग, नेत्र रोगों को दूर करता है, मुच धातु से, ठीक है, नेत्र रोगों को दूर करता है। तंद्रादिना कपाटकम, तंद्रा आदि को नहीं आने देता, इसलिए त्राटक दिन में करने से अच्छा रहता है। गर्मी है, तंद्रा आलस्य अधिक आता है, तो दिन में करने पर नई ऊर्जा मिल जाती है, पढ़ने में तो मन लगेगा ही लगेगा, आंखें तेज होगी, ठीक है, लेकिन तंद्रा नहीं आने देगा, नेत्र रोगों को दूर कर।
इस त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्व देकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। इतना गोप्य तो इसका अभ्यास करना ही चाहिए, इसका बहुत ही लाभ है, बहुत ही लाभ है, इसलिए अवश्य करना चाहिए। पांचवा अभ्यास नौली। अमंदवर्त वेगेन तुंदम सव्यपसव्यतः नतांसु भ्राम्य देश नौली सिद्धि पिचकते। कंधे को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाईं ओर घुमाना चाहिए। सिद्धों के द्वारा इसे ही नौली कहा है। पेड़ को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार घुमाने को इन्होंने क्या कहा, नौली कहा है। अब इस नौली के लाभ। मंदाग्नि संदीप ने पाच नदी संधायक नंद गरीश देव अशेष दोषमय शोषणी हट क्रिया मौलिरियम च नौली। सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली ये नौली क्रिया, एक तो आनंद देने वाली, क्या है, आनंद देने वाली। मंद जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचन क्रिया को तेज करती है, पाचन क्रिया को तेज करती है। विविध दोषों और रोगों को नष्ट करती है, विविध दोषों और रोगों को नष्ट करती है। इसलिए हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। तो हठ क्रियाओं में एक प्रश्न, श्रेष्ठतम क्रिया कौन सी है? नौली। एक तो आनंद देने वाली है, क्या है, आनंद देने वाली है। इससे पहले एक और आई, प्रसन्नता देने वाली, कौन सी? बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया प्रसन्नता, इंद्रियां, अंतःकरण और धातु को प्रसन्नता देने वाली, आनंद देने वाली नौली। ठीक है, आनंद देने वाली। और ये हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है, हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। पाचन क्रिया को ये याद करना है। अब कपाल भांति वस्त्रावलोक आकार से रेच पूर्व भ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ दोष विशोषिनी। अब कपाल भाति, चूंकि सबसे पहली नेट में प्रश्न आ चुका है, उसके बाद दोबारा आया नहीं, थोड़ा प्रसिद्ध भी हो गया। तो प्रश्न ये था, कपाल भाति में होता है रेचक पूरक या रेचक पूरक? क्योंकि यही सीखा था सब लोग, रेचक ही करते हैं तेज गति से, पूरक का नहीं। लेकिन हठ प्रतिपिका के अनुसार रेच पूर्व दोनों, रेचक और पूरक दोनों होते हैं इसमें, इसमें दोनों होते हैं। तो बोल रहे हैं वस्त्रावलोहकार, जिस प्रकार भस्त्रिका का वर्णन, ठीक उसी प्रकार वस्त्रावलोह लोहार की धोकनी के समान रेच पूर्व भ्रमो तीव्र गति से रेचक और पूरक। इस प्रकार कपाल भाति विख्याता, इसको कपाल भाति कहते हैं। कफ दोष विशोषणी, और ये कफ रोगों को नष्ट करने वाली है, कफ रोगों को नष्ट करने वाली है। तो जो कंठ तक और छाती तक कफ रोग होते हैं उनको नष्ट करने वाली होती है। तो ये जस्ट भस्त्रिका की तरह है, लेकिन भस्त्रिका में श्वास नाभि पर्यंत जाता है तीव्र गति से, यहाँ श्वास की अधिकतम गति फेफड़ों तक जाती है और बाकी पेट सामान्य हिलता है, लेकिन पेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो पेट को अंदर तेज गति से छोड़ के जो की जाती है वो कपालभाति मार्केटेड है, वो वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, और ना ही उसका कोई उपयोग प्रयोग है। तो ये कपाल भाति, तो रेचक और पूरक इसमें नहीं। और कफ रोगों को नष्ट, कपाल भाति कफ रोगों को नष्ट करने वाली है। अब मोटापा, कफ संबंधी रोग, मल आदि षट क्रियाओं द्वारा निवारण कर प्राणायाम करना चाहिए। तो नाड़ियों का मल हो, कफ रोग हो, मोटापा हो, आदि षट क्रियाओं आदि को षट क्रियाओं द्वारा क्या निर्मल करके ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति होती है, ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है। मात्र इसीलिए पहले नाड़ी शोधन, प्राणायाम भी नाड़ी की शुद्धि कर देता है, षट क्रिया भी नाड़ी शुद्धि करता है। कुछ आचार्यों का मत है कि प्राणायाम के माध्यम से भी शुद्ध हो जाती है, और कुछ बोलते हैं सटकर्म करना चाहिए, सटकर्म करना चाहिए। अब बहुत अधिक अच्छा बोल रहे हैं, ब्रह्मादियोपि त्रिदशा पवनाभ्यास तत्परा अभुवन तस्मात् पवनम अभ्यसित। ब्रह्मा आदि देवता भी काल तथा मृत्यु के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है। तो मूलतः सबसे पहले तो बृहदारण्यक में आया, कि हठ पृथ्वी के बाद में आया है। तो वहां भी देवता आदि भी मृत्यु के से प्राणायाम अभ्यास करते हैं। इसलिए हठ पृथ्वी में कहा है कि ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है,
अब आगे बोलते हैं, यावत बद्धो मरुते यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टि भ्रुवो मध्य तावत काल भयम कुतुम। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, अर्थात वायु का चंचलता नहीं है, जब तक चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में लगी है, तब तक मृत्यु का भय कैसा। जब तक ये है तो मृत्यु का भय है ही नहीं, अर्थात मृत्यु है ही नहीं, है ही नहीं। फिर आगे, विधिवत प्राण संयम नाड़ी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखादिसति मारुतः। विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर वायु सुषुम्ना नाड़ी का मुख भेदन करके उसमें सुख पूर्वक प्रविष्ट हो जाती है। तो प्राणायाम के अभ्यास से जब नाड़ियां निर्मल हो जाती है तो प्राण अपने आप सुषुम्ना में चले जाते हैं, ये कह रहे हैं। मारुते मध्य संचारे, जब मध्य अर्थात सुषुम्ना में जब प्राण संचार है, वायु का संचार होता है, तो मन स्थैर्यम पर जाते, मन के भीतर स्थिरता आ जाती है, मन सुस्थिर हो जाता है। इसे ही मनोन्मनी या उन्मनी अवस्था कहा है, जो पहले कल परसों किसने पूछा। तो जब प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है तो मन में स्थिरता उत्पन्न होती है, और मन का अच्छे प्रकार से स्थिर हो जाना ही मनोन्मनी अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? मनोन्मनी अवस्था कहलाती है। अब आगे बोल रहे हैं उन विधियों के जानकार उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं, और विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास का लक्ष्य उद्देश्य एक ही है, प्राणों का सुषुम्ना में संचार। और प्राणों में सुषुम्ना का संचार होगा तो चित्त स्थिर होगा, चित्त स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, और मन स्थिर की स्थिति ही मनोन्मनी अवस्था है, मनोन्मनी अवस्था है। अब कुंभक, तो विविध प्रकार से कुंभक करने से सिद्धियां भी प्राप्त होती है और उन्मनी अवस्था भी प्राप्त होती है। तो ये कुंभक कौन कौन से हैं अब पढ़ते हैं। अब कुंभक भेद, अब कुंभक के भेद। कुंभक के बारे में स्वामी सात्माराम जी कहते हैं, सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतकार। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, सूर्य भेदन उज्जाई, सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली। शीतकारी शीतली। तत्पश्चात भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लविनी, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 कुंभक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कुंभक। तो हट प्रतिपिका में 8 कुंभक स्मरण रहने चाहिए। सबसे पहले सूर्य भेदन, फिर उज्जाई, तत्पश्चात शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी, मूर्छा प्लाविनी। पूर्व कांते तु कर्तव्यो बंदो जालंधराभिधा कुंभकांते रेचकादो कर्तव्य स्फुटियानक। पूरक के अंत में जालंधर नामक बंद करना चाहिए। पूरक पूर्ण हो जाता है तब जालंधर बंद लगाना चाहिए। और कुंभक के अंत में, कुंभक पूरा हो गया, रेचक शुरू होता है तब उद्यान बंद आरंभ कर देना चाहिए। रेचक करते करते उद्यान बंद करने का वर्णन है कुंभक के अंत में। ठीक है, पूर्ण रेचक पूर्ण उद्यान बंद लग गया, ये समझ लो। अधस्त कुंचने सुकंठ संकोचने करते मध्य पश्चिमादानी निषाद ब्राह्म प्राणो ब्रह्मनाड़ी। जलंधर बंद के नीचे के प्रदेश का शीघ्रता से आकुंचन होने से, अर्थात जलंधर बंद लग गया, फिर मूल बंद के लगने के कारण और मध्य भाग उदर को पीछे की ओर दबाने से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, अर्थात त्रिबंध लगाने का वर्णन किया है। त्रिबंध लगाएंगे तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश, ऊपर से जलंधर बंद, फिर मूल बंद, और तत्पश्चात पेट को भीतर की ओर ले जाना, पीठ की ओर ले जाना, अर्थात उड़ियान लगाना। ये तीनों अभ्यास त्रिबंध लगाएंगे तो प्राण ब्रह्मनाड़ी में चला जाएगा, ब्रह्मनाड़ी। तो यहाँ सुषुम्ना में को ब्रह्मनाड़ी कहा है। ब्रह्मनाड़ी। और कैसे ब्रह्मनाड़ी में जाएगा प्राण? त्रिबंध के द्वारा। त्रिबंध कौन है? जालंधर, मूल और उड़ियान।
और उड़ियान। अब आगे बोल रहे हैं, अपान को ऊपर उठाकर कंठ को नीचे ले जाना चाहिए, इससे योग साधक बुढ़ापे से मुक्त हो जवान हो जाता है। कैसे जवान होता है? जैसे 16 वर्ष का होता है, जैसे 16 वर्ष का होता है। इतनी शक्ति स्फूर्ति आ जाती है जो 16 वर्ष के बालक में, हड्डियों में इतनी शक्ति आ जाती है जैसे 16 वर्ष के युवा की होती है। तो अपान को ऊपर उठाकर और प्राण को नीचे ले जाने, प्राण और अपान के संयोग की बात कर रहे हैं, प्राण और अपान के संयोग की बात कर रहे हैं। अब कुंभक का सूर्य भेदन कुंभक, सूर्य भेदन के लिए बोल रहे हैं, आसने सुखदे योगी बदुद्वा चेवासनम तथा, योग अभ्यासी कोई भी सुखदायक आसन बिछाकर उस पर आसन लगाकर दाई नथुना, दाया नासिका है, दाई नासिका, उससे श्वास भरें धीरे धीरे, तो पिंगला नाड़ी से श्वास भरें और जब तक हो अधिकाधिक निरोध करें। श्वास भरने के बाद, पूरक करने के बाद कुंभक करें, यथाशक्ति जितनी शक्ति है उतनी शक्ति में कुंभक का अभ्यास करें, इसको निरोध कहा है। और तत्पश्चात सभ्य नाड़ियां, बाएं नाड़ी से धीरे धीरे श्वास को रेचक कर दें। तो सूर्य भेदन है, पिंगला अर्थात दाई नासिका, राइट नोस्ट्रल से श्वास भरा, कुंभक किया तो होल्ड किया और धीरे धीरे बाई लेफ्ट नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ दी। इस प्रकार यह प्रक्रिया सूर्य भेदन कहलाई। क्योंकि पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी से श्वास भरना और चंद्र नाड़ी से श्वास निकालना, इस प्रक्रिया को सूर्य भेदन प्राणायाम का है। अब इसके लाभ, कपाल शोधनम वात दोष क्रमी दोष हृत पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदन उत्तमम। इस सूर्य भेदन के अभ्यास से मस्तिष्क शुद्ध होता है, पूरा का पूरा कपाल शोधनम, जो हमने कपाल शोधन इससे पढ़ा था नेति से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर सूर्य भेदन से भी कपाल शोधी का वर्णन किया है। फिर वात दोषों को नष्ट करता है, पेट में उत्पन्न कीड़ों को नष्ट करता है, अतः ये सूर्य भेदन नाम का उत्तम अभ्यास पुनः पुनः सूर्य भेदन उत्तम, इसको उत्तम अभ्यास कहा है। तो वात दोषों को नष्ट करता है, पेट के कीड़ों को नष्ट करता है और कपाल की शुद्धि करता है, कपाल की शुद्धि करता है। इस प्रकार ये सूर्य भेदन प्राणायाम हुआ, सूर्य भेदन प्राणायाम हुआ। तत्पश्चात उज्जाई, मुखम संयम्य नाड़ीभ्यास कृष्य पवनम स्नेह यथा लगति कंठा तु हृदयावधि सस्वरम। मुख को बंद करके दोनों नासिका से नाड़ीभ्याम, दो आया नाड़ीभ्याम, वरना एक होता तो इड़ा और पिंगला दोनों से नाड़ीभ्याम आकर्ष्य अर्थात पवन सने धीरे धीरे वायु को आकर्षण करना चाहिए। कैसे करें? जैसे कंठ से लेकर हृदय प्रदेश में इसका स्पर्श का अनुभव हो। तो श शब्द ध्वनि सहित श्वास भरते समय गले के भीतर ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, ध्वनि का स्पर्श ही उज्जाई है। इस प्रकार धीरे धीरे श्वास भरते हुए एक विशेष प्रकार की ध्वनि हृदय कंठ से लेके हृदय प्रदेश में स्पर्श हो, इसे उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। अब इसके लाभ का वर्णन है। पहले सूर्य भेदन के समान कुंभक करते हुए फिर श्वास को ईड़ा से निकाल देना चाहिए, इससे कंफजन्य कंठ दोष दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अर्थात यहाँ कहा गया है, जब उज्जाई कर लेते हैं इस प्रकार, उसके पश्चात एक राउंड सूर्य भेदन का करना चाहिए। सूर्य भेदन के श्वास राइट दाई नासिका से श्वास भरा, कुंभक किया और बाई नासिका से छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अर्थात एक राउंड सूर्य भेदन उज्जाई के बाद भी कहा है, एक राउंड सूर्य भेदन उज्जाई में कहा है, और भी एक जगह कहेंगे जो आगे पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ यह उज्जाई प्राणायाम कब्जन्य कंठ दोष दूर करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कुंभक नाड़ी जलोदर और धातु संबंधी दोषों को नष्ट करने वाला है। इसका अभ्यास उठते बैठते सदा करना चाहिए। उज्जाई कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, भोजन का भी इसमें कोई वो नहीं है,
भोजन का भी कुछ नहीं है। लेकिन इसके पश्चात सूर्य भेदन अवश्य करना चाहिए। और ये कुंभक नाड़ी, जितने प्रकार के नस नाड़ियों का रोग है, जलोदर है, और जितने प्रकार के धातु संबंधी रोग है, उन सबको नष्ट करता है, नष्ट करता है। और सदा करना चाहिए, सदा करना चाहिए। इस प्रकार उज्जयी प्राणायाम पूर्ण हुई। उज्जयी तो सूर्य भेदन सामान्य से दाएं नाक से श्वास भरा, कुंभक किया, बाई नाक से छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को निरंतर अपनाए रखना। दाएं से भरा, होल्ड किया, बाएं से छोड़ दिया, तो ये सूर्य भेदन है। और सूर्य भेदन कपाल का शोधन करता है, पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है। तत्पश्चात उज्जयी, तो यहाँ उज्जयी में गले से घर्षण करते हुए श्वास भरना है। और जब ये पूरा हो जाए यार, उसके पश्चात अथवा प्रति राउंड एक बार श्वास भरा और तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए, हालांकि ये दो प्रकार की कंट्रडक्टरी है। पूर्ववत कुंभ ये तो प्राणम रेच, पहले के समान कुंभ करता, श्वास तो दोनों नासिका से भर लो,